ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को नियमितीकरण के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की, जिसे आसंदी ने अस्वीकार कर दिया, जिस पर सदन में जमकर नारेबाजी हुई। नियमितीकरण को लेकर सरकार के कदम पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। विपक्ष का आरोप था कि नियमितीकरण के लिए विभागों द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। नियमितीकरण पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। चर्चा की मांग के दौरान जमकर बहस हुई। आसंदी ने विपक्ष के स्थगन को अस्वीकार कर दिया, जिस पर पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में 5,60,000 कर्मचारी आंदोलनरत हैं। दुर्भाग्यजनक बात है कि महिलाएं मुंडन करके विरोध कर रही हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने तक नहीं जा रहा। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करके और सत्ता में आकर वो सारे वादे 4.5 साल होने के बाद भी भूल रही है और करीब करीब 5,60,000 से ज्यादा कर्मचारी आज आंदोलनरत हैं। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये बनी हुई है कि हमारी आंदोलनरत बहनों के द्वारा, विधवा बहनों के द्वारा, शिक्षा कर्मियों की विधवाओं के द्वारा सिर मुड़वाना पड़ रहा है, बाल कटवाना पड़ रहा है, मगर सरकार का कोई व्यक्ति उनसे बात करने के लिए नहीं जा रहा है। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी पूरी ठप है, स्कूलों की हालत खराब है। सरकार को चाहिए कि तत्काल बात करे और आज हम सब ने इसमें स्थगन दिया, स्थगन में बात करने की मांग की। गुरुवार को भी नियमितीकरण का मुद्दा सदन में आया था। वहीं शुक्रवार अनियमित कर्मचारियों पर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस विधायकों ने भी सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि इस संबंध में गठित कमेटी कार्रवाई कर रही है। 24 विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मिल गई है, जबकि 22 विभागों से अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि सदन में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की गूंज का कितना असर होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक शैलेश पांडे ने बिलासपुर में एम्स खोलने की मांग उठाई। विधायक के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, वहीं राज्य सरकार ने इसके लिए जगह चिन्हित कर ली है। विधायक के सवाल पर आज विपक्ष भी एकजुट नजर आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले मीडिया में एक बयान आया था, जिसमें कहा गया था कि एक राज्य में 2 एम्स हो सकते हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया गया है। यदि छत्तीसगढ़ में एम्स खोला जाएगा तो पहला विकल्प बिलासपुर होगा। बिलासपुर में एम्स की स्थापना को लेकर था। आज एम्स जो हॉस्पिटल है वो रायपुर में स्थित है और लगभग बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग में बहुत सारे मरीजों को रायपुर भेजना पड़ता है। साथ ही साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड के भी हमारे जो है मरीज रायपुर तक आते हैं। इसको लेकर मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करी है। बिलासपुर में एम्स की स्थापना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया है। इसको लेकर वो पहले ही पहल कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया। चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन किस विभाग ने किया, इसके लिए ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यूनियन और नियम बनने चाहिए, जिसके अनुरूप उन्हें सरकारी नौकरी भी मिले। यह हमारी मांग है। यह खेल के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार है। जवाब में खेल मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि सरकार ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों के जरिए राज्य के विलुप्त होते खेलों को संरक्षण देने का काम किया है। अजय चंद्राकर ने सदन में सवाल उठाकर पारंपरिक खेलों के प्रति दुर्भावना व्यक्त की है। ये मांग की कि छत्तीसगढ़ के खेल कैसे आयोजित हो।
कौन आयोजित किया? तो खेल विभाग ने आयोजित नहीं किया उसको, और खेल विभाग ने आयोजित नहीं किया तो किसने किया, ये सरकार के पास उत्तर नहीं है। वो खेल विधिवत ओलंपिक विभाग से मान्यता प्राप्त हो, उसके नियम बने, उसकी प्रक्रिया बने, उसके यूनियन बने, और उस यूनियन के तहत खेल कूद हो, उसको बजट, उन यूनियनों को बजट आवंटित किया जाए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक इस सरकार की एक बड़ी आयोजनों में से एक आयोजन है, और लगभग 26 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में शुक्रवार को मंत्री अमरजीत भगत ने 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण में हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है। कई मामलों में छत्तीसगढ़ देश के औसत से आगे है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के मामले में हम देश से पीछे रह गए हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जहां 1,70,000 है, वहीं यह छत्तीसगढ़ में 1,33,898 रुपए के लगभग अनुमानित है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में 13.7% की वृद्धि के मुकाबले छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में 10.93% वृद्धि का अनुमान है। जहां सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का सवाल है तो छत्तीसगढ़ में यह 8% है, जबकि देश में यह 7% के लगभग अनुमानित है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र की वृद्धि छत्तीसगढ़ में 5.93 रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.45 से काफी बेहतर है। इसी तरह उद्योग क्षेत्र में जीएसडीपी 7.83% है, जबकि देश में यह 4.11% है। सेवा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जीएसडीपी 9.21 रहने का अनुमान है, तो देश में यह दर 9.14% है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि उद्योग क्षेत्र ने की है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले यह वृद्धि 3.72% ज्यादा है। बता दें कि विधानसभा में 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। अनुपूरक मांगों सहित पिछली बार छत्तीसगढ़ का बजट 1,15,385 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसलिए अनुमान है कि आगामी बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।